हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस बाय एसएम चैनल। स्टैटिक जीके की सीरीज़ का हमारा अगला टॉपिक है सार्क। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए, अपना सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं सार्क के बारे में पढ़ना। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करता है ताकि सबका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? टोटल 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है। MBBS पेन, MBBS, M से मालदीव्स, B से भूटान, B से बांग्लादेश और S से श्रीलंका। और पेन के P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्रीज ही हैं ये। टोटल 8 कंट्रीज, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। इन सब में सबसे लास्ट ज्वाइन करने वाला या सबसे लेटेस्ट जो कंट्री है जो सार्क का मेंबर बने वो है अफगानिस्तान। 2005 में सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में। अब देखिए, जो सार्क का हेडक्वार्टर है या सेक्रेटेरियन है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों ही इस्टेब्लिश्ड हैं काठमांडू, नेपाल में। आपको याद करने में इजी रहेगा, इसीलिए अलग अलग ना बताकर मैंने यहीं एक ही जगह आपको बता दिया है। ठीक है, आइए सार्क के डायरेक्टर जनरल्स को देखते हैं जो अभी फ़िलहाल करंट है। उनका नाम है मोहम्मद गोलम सरवार। ये बांग्लादेश के हैं। और सार्क के जो पहले डीजी थे वो भी बांग्लादेश से ही थे। उनका नाम था अबुल हसन। ठीक है, सार्क ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉन्च की थी अपने कंट्रीज़ के लिए, अपने एसोसिएटेड कंट्रीज़ के लिए, जो कि है साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। एक ऐसा एरिया बनाया जहां इन कंट्रीज़ को ट्रेडिंग में आसानी हो। इसका क्या मकसद था? टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ ऑल ट्रेडेड गुड्स टू ज़ीरो। यानी जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ होती थी। कस्टम ड्यूटी क्या है? जब आप कोई सामान एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं या लाते हैं तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, वो कस्टम ड्यूटी कहलाती है। तो इन कंट्रीज़ के बीच अगर कुछ ऐसी ट्रेडिंग होगी तो कस्टम ड्यूटीज़ जो भी होगा वो ज़ीरो हो जाए। ऐसा इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया। ठीक है, अब देखिए, सार्क की जो पहली समिट थी वो हुई थी ढाका में। ठीक, और सार्क की जो लेटेस्ट सबसे अभी समिट हुई है वो लास्ट समिट हुई थी 18th समिट काठमांडू, नेपाल में। इसके बाद इसकी 19th समिट भी होनी थी पाकिस्तान में, पर ये कैंसिल हो गई ड्यू टू पाक इन्वॉल्वमेंट इन टेरर अटैक। पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है टेररिस्ट और अटैक्स के साथ, उसकी वजह से कई कंट्रीज़ ने बाइकआउट कर दिया कि हम पाकिस्तान जाके ये समिट अटेंड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से 19th समिट हो ही नहीं पाई। और उसके बाद से अभी तक इसकी कोई समिट नहीं हुई है। तो लास्ट समिट जो हुई थी वो थी काठमांडू, नेपाल में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने खुद के लिए सेल्फ नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे और कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे, इसका मैंने ख्याल रखा है। तो चलिए अब सार्क का स्ट्रक्चर देखते हैं। सार्क में 3 बॉडीज़ हैं, एक है असेंबली, एक है स्टैंडिंग कमेटी और एक है सेक्रेटेरियन। असेंबली का काम क्या है? मीटिंग ऑफ मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसको कंडक्ट कराना। स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं फॉरेन सेक्रेटरीज, जो भी 8 ये देश है ना सार्क के, उनके सबके फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं जो सार्क के जितने भी काम होते हैं उस पर नज़र रखते हैं। ठीक है, और जो सेक्रेटेरियन होता है या सचिवालय होता है, इसका काम होता है सार्क के सारे जितने भी वर्क होते हैं उसको स्मूथली करवाना। ठीक है, ये सचिवालय बना था 16 जनवरी 1987 को। और मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि सार्क का हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरी ये दोनों जो है ये कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। अब देखिए, लास्ट टॉपिक है ये आज का, सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़। ठीक है, अब क्या क्या है? SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है एक हमारी। ठीक है, इन्होंने सार्क ने एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ बनाई है। अब यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली डिग्री भी देगी और डिप्लोमा कोर्सेज भी देगी, और ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक, SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड्स। अब सार्क जब अपना काम करती है तो अपना काम करने के लिए इसे पैसे भी चाहिए, तो इन्होंने बनाया SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड्स।
ये जो है इनके नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे प्रोवाइड करता है ये फंड, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है या ये जगह, ये कहाँ पर है ये फंड, ये है थिम्फू, भूटान में। इसके बाद नेक्स्ट वन इज SARSO, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टू रन बिजनेस स्मूथली बिटवीन 8 कंट्रीज। इन 8 कंट्रीज के बीच में जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, वो आराम से हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, ये देखने का काम है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। एंड लास्ट वन है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये कहाँ है, इस्लामाबाद में है, फॉर फेयर एंड एफिशिएंट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी कोई भी अगर इन 8 कंट्रीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बहस हो जाए, तो कौन सुलझाएगा, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, और ये कहाँ पे बना है, इस्लामाबाद में। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने सार्क के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।